नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का शिवाज्ञा में स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी गोल पर। उसके बाद हमारे पास कुछ लोगों के सवाल आए, तो आज फिर से एक बार गोल का ही टॉपिक लेते हैं। बहुत लोगों ने हमसे पूछा गोल क्या है, गोल या लक्ष्य, इसके बगैर जीवन का कोई मतलब नहीं। हर मोमेंट एक गोल हम लोग बनाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जैसे कभी कुछ पाने का गोल, कभी किसी से मिलने का गोल, कभी कहीं जाने का गोल। हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा हमें गोल बनाना चाहिए, उसको पूरा कैसे किया जाए उस रास्ते पे फोकस करना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, और जब हम गोल बनाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कमियां ही हमारा रास्ता रोकती हैं। लेकिन यही एक मौका होता है खुद को समझने का और अपनी कमी को पूरा करने का। जब तक हम कोई गोल नहीं बनाएंगे तब तक हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमें अपनी कमी को मानने की हिम्मत हो, एक्सेप्ट करने की ताकत हो और उस कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हो। जैसे मकड़ी बार बार दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, लेकिन वो तब तक ऐसा करती है जब तक वो उस दीवार पे चढ़ नहीं जाती। जैसे एक चिड़िया एक एक तिनका करके अपना घोंसला बनाती है। आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है अरुणिमा की लाइफ की, जिसने सच में जीवन को एक सही मतलब दिया। अरुणिमा यूपी के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1989 में पैदा हुई। इनके फादर एक आर्मी पर्सन और मदर हेल्थ वर्कर थी। 7 बार अरुणिमा ने नेशनल वॉलीबॉल खेली और वो पार्लियामेंट्री सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी। एक दिन जब अरुणिमा को कॉल लेटर मिला CISF से, तो वो इतनी खुश हुई जैसे उसका सपना ही पूरा हो गया और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ी। उसको क्या पता था 12 अप्रैल 2011 उसकी जिंदगी ही बदल देगा। अरुणिमा ने पद्मावती एक्सप्रेस पकड़ी और रास्ते में रात को कुछ चोर ट्रेन में चढ़ गए और अरुणिमा का भी बैग और गोल्ड चेन छीनने लगे। पर वो लड़ी उन चोरों के साथ, लेकिन उन चोरों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसी टाइम साथ वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी। जैसे ही दोनों ट्रेनें चली गई तो अरुणिमा को एहसास हुआ कि उसका एक पैर कट गया। वो बहुत दर्द और तकलीफ में थी। वो सारी रात चिल्लाती रही। एक बाद एक ट्रेन वहां से पास हुई, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी और वो चिल्लाती रही। कुछ देर बाद देखा और उसके पास घाव को सूंघकर वहां काफी चूहे भी आ गए, वो भी उसको काटने लगे। अगले दिन कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को देखा और उसको पास के अस्पताल में ले गए। जब उसको बरेली के एक अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर उसकी हालत देख के घबरा गए। उन्होंने कहा हमारे पास ना तो कोई एनेस्थीसिया है ना ही ब्लड, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। पर अरुणिमा ने कहा मेरे पैर को पूरी तरह काट दो और मुझे बचाओ। उसकी हिम्मत को देख के बिना एनेस्थीसिया के ही वहां के डॉक्टर और स्टाफ ने एक एक बोतल खून दिया और उसको बचाया। अरुणिमा का कहना है आज भी उस दर्द का एहसास होता है उसको। हॉस्पिटल के बेड पे अरुणिमा के पास 2 ऑप्शन थे, सारी जिंदगी रो रो के गुजारती या कुछ करके दिखाती। उसने उसी टाइम सोचा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। उसकी राइट लेग में रॉड डाली गई और स्पाइनल कॉर्ड में भी मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, और फिर नकली पैर यानी कि प्रोस्थेटिक लेग के साथ उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए माउंटेनियरिंग को चुना। और जैसे ही अस्पताल से निकली वो बिचेंद्री पाल से मिली और अरुणिमा ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो एवरेस्ट चढ़ना चाहती है। बिचेंद्री पाल पहली एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला है और अरुणिमा की बात सुन के बिचेंद्री पाल ने कहा हमने इतना मुश्किल चैलेंज लिया है, इसका मतलब तुमने मन में मान लिया है, तो तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो। अब तो तुमने सिर्फ दुनिया को दिखाना है। और इसके बाद अरुणिमा की ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में हुई। 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पे अरुणिमा ने एक हिस्ट्री रची। उसने राष्ट्रीय तिरंगा लहराया एवरेस्ट पर। उसको ये करने के लिए 52 दिन लगे और वापसी में भी उसको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने 6 हाईएस्ट पीक 6 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रिकॉर्ड हासिल किए। 11 मई 2014 को अफ्रीका में, 25 जुलाई 2014 को यूरोप में, 20 अप्रैल 2015 को ऑस्ट्रेलिया में,
25 दिसंबर 2015 को साउथ अमेरिका में, 1 जनवरी 2019 को एंटार्क्टिका में। ये तो बस एक कहानी है। ऐसे हजारों लोग हैं और उनकी हजारों ऐसी कहानियां हैं जो हमारी आत्मा हिला दें। पर हम तो उलझे हैं दूसरों में, खुद के लिए तो समय ही नहीं है। हम गोल बनाते हैं दूसरों को हराने का, अपनी जीत का नहीं। हम गोल बनाते हैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का, क्योंकि हम खुद से तो कभी मिले ही नहीं और दूसरों को कभी समझ ही नहीं सके। लेकिन एक बात का यकीन मानना, जिस दिन खुद से मिलोगे, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानोगे, आप कभी खुद को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हमने आसान सी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है, हमने आसान सी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है। हम परेशान हैं क्योंकि हमने खुद को ही भुला दिया है। तो आए शिव आज्ञा में आप लोग हमारे साथ खुद को पहचाने और अपने जीवन को एक मतलब, एक मकसद दे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और गहरा रिश्ता बनाएंगे। और हमें कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे ही हमें ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए। धन्यवाद।